Question number 6, it is page number 24. At the time of preparing final accounts, friends, see they are very clear. At the time of preparing final account, इसका मतलब ये हुआ ट्रायल बैलेंस इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. सो रेक्टिफिकेशन का जो स्टेज है वो है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. अगर हम लोग आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जाते हैं एंड अगर डबल साइडेड एरर है, डबल साइडेड यानी कि एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, तो सिंपली हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री लिखनी है. लेकिन अगर एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है वहां पे भी हम जर्नल एंट्री लिखेंगे, लेकिन उसमें सस्पेंस अकाउंट की हेल्प ली जाएगी because it is error affecting trial balance. Okay, please check first transaction. ऐसे भी जर्नल एंट्री करनी है हमें रेक्टिफाइड वाली. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ₹5000 paid for purchase of a computer is debited to purchase account at the time of posting from cash book. कैश बुक से लिखते लिखते हमने इसको कहां पे लिख दिया है, परचेज अकाउंट में. कैन यू टेल मी व्हाट इज द एग्जैक्ट मिस्टेक यू हैव कमिटेड? ये लिखना कहां चाहिए था आपको, कंप्यूटर के अंदर. आपने लिख कहां पे दिया, परचेज के अंदर. नो फ्रेंड्स, प्लीज चेक फर्स्ट के अंदर रॉन्ग, करेक्ट एंड रेक्टिफाइड. तो फ्रेंड्स अगर करेक्ट पहले लिखनी है तो कैन आई राइट डाउन कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड 5000 रुपीस टू कैश अकाउंट. ओके, कैन यू टेल मी आपने क्या किया है, परचेज अकाउंट डेबिटेड 5000 rupees to cash account. What we can do, cash cancel. Rectified में computer account debited 5000 to undo what is wrong, यानी कि purchase account it is 5000. Please verify second transaction. ₹4800 paid for rent to Vedant, a owner of the shop. By mistake is debited to his personal account. Please specify what exact mistake you have committed in this transaction. कहाँ पे कैश की जगह पे पर्सनल अकाउंट की जगह, रेंट की जगह पे आपके पर्सनल अकाउंट, यानी कि आपको रेंट डेबिट करना था, लेकिन बाय मिस्टेक आपने किसको डेबिट कर दिया, वेदांत को डेबिट कर दिया है. कोई बात नहीं, अपने राइट करेक्ट एंट्री भी लिखेंगे और रॉन्ग भी लिखेंगे. प्लीज चेक रॉन्ग में क्या हुआ है. तो रॉन्ग में कैन आई राइट डाउन, it is Vedant account debited to cash account. Can you tell me what is the amount of rent? Okay, 4800. I would like to write down correct entry. Correct पे क्या आएगा friends? It should be rent account debited 4800 to cash account. It should be 4800. Can I cancel cash? Rectified में क्या आएगा? Rent account debited 4800 to Vedant account 4800. Is it done? Complete? चलो देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन. रीड करते हैं एवरीवन. Goods of ₹9000 are completely burnt by fire and insurance company accepted a claim at 40%. फिर 9000 में 40% यानी इंश्योरेंस कंपनी ने 3600 होता है ना, 9000 का 40%, which is unrecorded by mistake. मतलब क्या हुआ, रिकॉर्ड करना ही रह गया. क्या हुआ, मतलब रिकॉर्ड करना ही रह गया. कहना इसे रॉन्ग एंट्री, नो एंट्री, कुछ किया ही नहीं हमने, तो कहना इसे करेक्ट इटसेल्फ बिकम करेक्ट. गलती क्या थी सर, हमने कुछ नहीं किया, वो गलती थी. अच्छा ठीक है, तो अब जो करेक्ट करना था अब कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा. सो कहना इसे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 3600. एम आई करेक्ट, इंश्योरेंस कंपनी से लेना है. उसके बाद कुछ अगर फायर से लॉस हुआ है तो कहने राइट डाउन लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड 5402 परचेज अकाउंट कर देंगे. तो क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट कर देंगे 9000. फोर्थ वन, ₹1200 paid for brokerage is posted twice in the brokerage account. तो 1200 रुपीस हमने ब्रोकरेज के लिए पे किए थे, उसको हमने 2 बार ब्रोकरेज के अंदर पोस्ट कर दिया है, 2 बार. बराबर है. तो देखो इस ट्रांजैक्शन में मैं 2 चीजें समझता हूँ कि आपने ब्रोकरेज में 2 बार, यानी कि ब्रोकरेज में आपने कोई मिस्टेक की है, बट कहना इसे कैश मस्ट बी ऑन राइट. देखो कोई भी ट्रांजैक्शन 2 एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है, एक ब्रोकरेज को अफेक्ट करता है, दूसरा कैश को अफेक्ट करता है. समझ में आ रहा है. अगर उन्होंने ऐसा बोला इसमें कि मैंने ब्रोकरेज में गलती कर दी है, तो मैं इसमें से 2 चीजों का अंडरस्टैंडिंग लूंगा कि ब्रोकरेज में तो गलती कर ही दी है, लेकिन कैश मस्ट बी ऑन. ऐसे ट्रांजैक्शन कैसे हैंडल करेंगे, रॉन्ग लिखना है, लेकिन मुझे पहले इंटरेस्ट है, मैं करेक्ट लिखूंगा. मुझे बताओ ब्रोकरेज कितने का है इसमें, 1200. So can I write down brokerage account debited 1200 to cash account? That should be the correct entry. हाँ या ना?
अब मुझे बताओ इस करेक्ट एंट्री में आपने गलती क्या कर दी है एज पर द ट्रांजैक्शन? ब्रोकरेज में 2 बार लिख दिया है। तो कैन आई राइट डाउन ब्रोकरेज अकाउंट डेबिटेड 2 बार यानी 2400 टू कैश अकाउंट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं बाय मिस्टेक 2400 ही लिख देते हैं। लेट मी टेल यू वही करते हैं लोग। क्यों पता है? क्योंकि सब क्या सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता सर, यहाँ पे 2400 तो यहाँ पे 1200 कैसे हो सकता है? तो हमें क्या आंसर देना है इस बात का? मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए तो वो कौन सी टाइप पे है? रॉन्ग में। और रॉन्ग में कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बहुत केयरफुल रहना है यहाँ पे। कैन आई कैंसिल कैश कैश? एक्चुअली आई कैन कैंसिल ब्रोकरेज आल्सो, लेकिन यहाँ कितना बच जाएगा? 1200। अब आप क्या बोलोगे? Undo what is wrong. So can I write down brokerage account 1200? जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है, बराबर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 1200. Tell me fifth one. Rupees 1 lakh incurred for extension of building by mistake is debited to repairing expense account. मुझे एकदम लॉजिकली बात बताओ, इसमें मिस्टेक क्या हुआ है? अगर आपको एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग करना था तो इसे कहाँ लिखना चाहिए था? बिल्डिंग में, लेकिन आपने बाय मिस्टेक कहाँ लिख दिया? रिपेयरिंग एक्सपेंस में। कैन आई राइट डाउन आपने रिपेयरिंग एक्सपेंस को गलती से डेबिट कर दिया है टू कैश। आपको करना क्या था? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपीस टू कैश। देखो इसमें भी वही अनटोल्ड रूल एप्लीकेबल होता है कि बिल्डिंग में रिपेयरिंग एक्सपेंस में तो कुछ प्रॉब्लम हुआ ही है, बट कैश मस्ट बी ऑलराइट, है ना? अगर कैश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या समझेंगे? कैश मस्ट बी ऑलराइट। क्या करेंगे? कैश कैश कट कर देंगे। रेक्टिफिकेशन में क्या करेंगे? डू व्हाट इज करेक्ट से बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपीस एंड अनडू व्हाट इज रॉन्ग से रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट इट इज 1 लाख रुपीस। इज इट डन? चलो 6 को चेक करते हैं। Rupees 560 paid for general expenses is posted to that account. That मतलब कौन सा? जनरल एक्सपेंस का अकाउंट। कितने रुपए से पोस्टिंग हुआ है? 650। फ्रेंड्स रिमेंबर, पोस्टेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट एट रुपीज 650। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? जनरल एक्सपेंस के अकाउंट में आपने मिस्टेक की है, वो श्योर है, लेकिन क्या ऑलराइट होगा? कैश मस्ट बी ऑलराइट। उसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है? कैश है ना, तो कैश मस्ट बी ऑलराइट। मुझे एक बात बताओ, रॉन्ग की बात बाद में करते हैं, करेक्ट में जनरल एक्सपेंस का अमाउंट कितना है? 560। वेरी गुड। तो यहाँ पे करेक्ट में एंट्री क्या होनी चाहिए? जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 560 टू कैश अकाउंट। Tactfully we are writing correct entry first. क्यों? क्योंकि अब इसको देख के हम आराम से समझ सकते हैं इसके अंदर हमने गलती क्या की है। क्या गलती की? हमने जनरल एक्सपेंस में कितना लिख दिया है? 650। बाकी कैश मस्ट बी ऑलराइट। चलो अब रॉन्ग एंट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने जनरल एक्सपेंस के अंदर 650 लिख दिया है, बाकी कैश मस्ट बी ऑलराइट। भाई पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? पक्का पता चल रहा है? एक ही रूल, एक ही स्टेटमेंट में पूरा चैप्टर चल रहा है। कैश कैश कैंसल। एक्चुअली तो जनरल एक्सपेंस भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 90 रुपीस बच जाएगा। आप देख सकते हो जो पूरा कैंसिल होता है उसको मैं पूरा कैंसिल करता हूँ और बाकी का कितना बच गया? 90 रुपीस बच गया। अब रेक्टिफाइड कैसे करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। वेरी नाइस। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 90 टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट इट इज गोइंग टू बी 90। टेल मी 7 नंबर। Rupees 720 received towards interest is posted to interest account on debit side. भाई एक काम करो, इसमें क्या मिस्टेक हुई है वो तो बात की बात है, मुझे पहले सिर्फ इतना वेरीफाई करके बताओ करेक्ट क्या है। क्या हुआ है ट्रांजैक्शन में? इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 720 रुपए का, तो इसकी एंट्री क्या होती है फ्रेंड्स? कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट 720। ओके, अब मुझे एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके बताओ कि इसमें मिस्टेक क्या हुआ है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो गया। हैव दे सेड एनीथिंग अबाउट कैश? देन कैश मस्ट बी परफेक्ट। सो अब देखो रॉन्ग एंट्री कैसे होगी? तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 720, ये तो गलत हुआ है, वो तो ट्रांजैक्शन ने एक्सेप्ट किया है।
कैश मस्ट बी ऑल राइट, सो कैश अकाउंट की क्या होगा 720। लगेगा सरप्राइज, लेकिन वो सरप्राइज का आंसर भी है हमारे पास। सरप्राइज लगेगा कि ऐसा तो सर कभी हो सकता है दोनों डेबिट साइड पे, हम वही तो बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, दोनों डेबिट साइड पे हो नहीं सकता, इसलिए तो कौन सी साइड पे है, रॉन्ग साइड पे है। समझ में आ रहा है? सो कैन आई कैंसिल दिस कैश कैश, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैंसिल नहीं हो सकता, ऑपोजिट डायरेक्शन है। रेक्टिफाइड में क्या करेंगे, अनडू व्हाट इज रॉन्ग से इंटरेस्ट क्रेडिट, डू व्हाट इज करेक्ट से इंटरेस्ट क्रेडिट। सो दो बार क्रेडिट होगा 1440 और डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 1440। टेल मी 8 नंबर। A machine of 20,400 is sold for 22,000. It is recorded in sales book by rupees 22,000. Brilliant. Brilliant है। एक बात बताओ, रॉन्ग की बात बाद में, मुझे सिर्फ इतना बताओ, मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है? 20,400 वाला मशीन आपने कितने में सेल किया है? 22,000 में सेल किया है। कहने से पैसे आए होंगे वो तो श्योर है, 22,000। तो मशीन कितने का गया होगा? 20,400 एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ होगा? 1,600। फ्रेंड्स पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 20,400 का मशीन अगर मैं 22 में सेल करता हूं तो मुझे बस सिर्फ उसकी नॉर्मल सी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करके यहाँ पे लिख देना है। अब आप उसके बारे में सोचो कि आपने एक्चुअल में क्या कर दिया है, आपने इसको सेल्स बुक पे लिख दिया है, तो कहने से कैश टू सेल्स कर दिया है आप लोगों ने। हाँ या ना, कैश टू सेल्स कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, कैसे भी करके कैश कैश तो कैंसिल हो रहा है, हाँ या ना। रेक्टिफाइड में क्या करेंगे, अनडू व्हाट इज रॉन्ग, यानी सेल्स अकाउंट डेबिट एंड टू मशीन अकाउंट 20,400 and to profit on sale of machine account। भाई पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कोई भी ट्रांजैक्शन को मैं बहुत इजीली हैंडल कर सकता हूं, आप भी कर पाओगे। आपको सिर्फ थोड़ी बातें बेसिक ध्यान रखनी है। पहले अगर ऐसा लगता है कि ट्रांजैक्शन थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है तो आप पहले करेक्ट एंट्री लिख दो एकदम आराम से, और फिर आराम से सोचो इसमें मिस्टेक क्या, जितना मिस्टेक हुआ है उसके हिसाब से रॉन्ग एंट्री लिख दो, एंड देन इक्वल इक्वल आइटम्स होती है उसको कैंसिल करते हैं, देन अनडू व्हाट इज रॉन्ग एंड डू व्हाट इज करेक्ट। कैन यू टेल मी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? टोटल ऑफ बिल्स पेएबल बुक इज अंडर कास्ट। अंडर कास्ट का मतलब हुआ कम काउंट हुआ है। हमने देखा था ये अंडर कास्ट ओवर कास्ट सारे वर्ड्स वो बीआरएस वाले चैप्टर के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन में, बराबर है। अंडर कास्ट का मतलब हुआ कम काउंट हुआ है। फ्रेंड्स अगर कोई चीज कम काउंट हुई है तो उसका क्या किया जाए, अब काउंट कर लो। अगर कोई चीज में आपने कम काउंट किया है तो उसका उसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, अब काउंट कर लो। बिल्स पेएबल में आपने इसमें सीधा रेक्टिफाइड लिख सकता हूं कि बिल्स पेएबल हमेशा क्रेडिट होता है, 300 रुपया आपने कम क्रेडिट किया, अब कर दो। सो बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट 300 रुपीस, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट। और वैसे भी कास्टिंग एरर है तो सिंगल साइडेड एरर होगी, तो दूसरी साइड हेल्प के लिए कौन आएगा, सस्पेंस अकाउंट ही आएगा। 10 नंबर। इन मार्च 2015 discount received and discount paid are 3,400 and 3,600 respectively, but by mistake they are recorded on their opposite sides। चलो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, रॉन्ग की बात बाद में, करेक्ट में है ना। इसे डिस्काउंट अलाउड जब भी होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड जो भी होगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। मुझे बताओ करेक्ट में डिस्काउंट अलाउड का फिगर क्या था और रिसीव्ड का फिगर क्या था, एकदम आराम से। अलाउड में मुझे दिख रहा है 3600 आया ना, और रिसीव्ड में दिख रहा है 3400। भाई परफेक्ट है। आई अग्री, ये कंप्लीट जर्नल एंट्री नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ऐसा करना था। हमने कर क्या लिया, तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमने डेबिट तो किया है, लेकिन बाय 3,400 अमाउंट रिवर्स हो गई है ना, अमाउंट रिवर्स हुई है ना, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट कितना किया है हम लोगों ने, 3600। अब फ्रेंड्स एकदम आराम से देखो, अलाउड में से 3,400 कैंसिल, यहाँ कितने बचेंगे 200, यहाँ पे 3,400 कैंसिल, यहाँ कितने बचेंगे 200। यहाँ पे ध्यान, अनडू व्हाट इज रॉन्ग, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को मैं रिवर्स करूं, डू व्हाट इज करेक्ट,
डिस्काउंट अलाउड को मैं फिर से रिवर्स करूंगा। भाई पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है। कितना हो जाएगा? Is it fine with everyone? This was a good transaction. You can take it back. इसको बाद में भी रिवाइज करते रहना है, ठीक है? Please write it down.